बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों कल मेरे ख्याल में मार्केट ओपन हो जाएगी आज रात को। तो हम सबसे पहले लॉन्ग जो हैं वो टारगेट्स हैं मार्केट के, वो चेक करने की कोशिश करेंगे, फिर इंट्राडे भी चेक करेंगे। और सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन है सभी दोस्तों के जहन में, हालांकि देखिए इम्पोर्टेंट बात है, आपने किया नहीं है लेकिन मुझे पता है, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा आप कहेंगे वेरी गुड, तौकीर भाई वेरी गुड, आप ठीक कह रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि गोल्ड अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसी चीज़ का हम सबसे पहले आंसर ढूंढते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी आंसर ढूंढ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए हम लगाते हैं सबसे पहले फैबो रिट्रेसमेंट। फैबो रिट्रेसमेंट कहाँ से, यहाँ से। ये पहले मैंने होमवर्क किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी, ये रिट्रेसमेंट एरिया आ गया। कहाँ से हमने लगाई है, मैं आपको रीडिंग बता देता हूँ। 2547 से, यानी मार्केट तकरीबन $250 ऊपर गई है और उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दी है। ठीक है जी, और रिट्रेसमेंट कितनी दी है, 50%, यानी जितनी मूव की है उसका 50%। इस तरह वो फैबो लेवल, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो होते हैं, आप सभी को इल्म है। 60 और 50 वाला लेवल, जो ये दोनों गोल्डन लेवल ऑफ फैबो कहलाते हैं। तो बिल्कुल पिन पॉइंट चेक करें, ऐसे ही है। हमारा जोन क्या था, 26, 28, 26, 48, यही जोन बनता था। मार्केट रिस्पेक्ट दी और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है जी, अब हम मज़ीद काम करते हैं कुछ। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या ये जो पुल बैक बनाया है ये सफिशेंट है, काफ़ी है, या मज़ीद भी पुल बैक, मज़ीद भी मार्केट ने डाउन आना है? क्वेश्चन है आपका, इसको आंसर ढूंढते हैं। तो ये देखते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ, आप देखें, मैं आपको पहले बताऊँगा, आप फिर वो डिसाइड आपने करना है। देखिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पुल बैक के ऊपर, उसमें थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एसएमसी पुल बैक के ऊपर काम करती है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है एसएमसी, लेकिन पुल बैक के ऊपर आपको मैथमेटिकली रीडिंग नहीं देती कि ये पुल बैक है, इसका जो अपना नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा, पिन पॉइंट मैथमेटिकली पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ नहीं बताएगी। पुल बैक टू पुल बैक काम करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये फ़ोन है, चलो पढ़ा रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है इससे। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए मार्केट नीचे आई, पुल बैक ऊपर लिया, फिर डाउन आई, ऐसी है ना। अब इस पुल बैक के ऊपर हम एक्सटेंशन लगाते हैं। पुल बैक कौन सा है, पुल बैक है हमारा, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये वाला पुल बैक। अगर अभी देख ही लेते हैं, बस अगर क्या तो क्या, अभी हम देख ही लेते हैं इसको, कौन सा ये मुश्किल काम है हमारे लिए। देखें, रीडिंग नोट करें, टॉप बनाया, टॉप के बाद ये देखें मेरी लाइन कहाँ आ रही है, और आप गौर से देखेंगे ये मार्केट ने बॉटम बनाया था अपना, डिप लगाया था, डिप के बाद फिर ये कैंडल ऊपर, मेरी ये डॉटेड लाइन देखें, अब साइड में ब्लैक कलर में रीडिंग देखें, यही बनती है। तो फैबो एक्सटेंशन हमें क्या बता रही है, अभी इसको जाके देखते हैं। 26, 21 पहली रीडिंग निचली, बिल्कुल डिप वाली। सेंटर वाली रीडिंग क्या बता रही है, 26, 46 बता रही है, पिन पॉइंट ठीक बता रही है ना। और जो फर्स्ट रीडिंग बता रही थी 26, 68 बता रही थी। तो इट मीन मार्केट ने, मत देखें, यहाँ दो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, एक्सटेंशन भी कंफर्म हो रही है, मार्केट पिन पॉइंट एक्सटेंशन लेवल से उठी है, जो ऊपर पुल बैक पड़ा हुआ है। मैं फिर से बताता हूँ, इस पुल बैक के बराबर ही मार्केट नीचे आई है। अभी कोई, देखिए मेरी बात सुन, अभी पेंडिंग नहीं है इसकी मूव। अगर ये हमारी फैबो एक्सटेंशन से ऊपर कहीं ठहरी होती मार्केट, तो हम कहते यार हमारा लेवल जो है ना एक्सटेंशन वाला वो नीचे पड़ा हुआ है, मार्केट को अभी मज़ीद नीचे आना है, नीचे तो टैप हो चुका है। अच्छा, दूसरा फैबो रिट्रेसमेंट वाला लेवल निकाल लें,
तो वो भी टैप हो चुका है, यानी एक्सटेंशन भी इसने बिल्कुल फुलफ़िल किया, लेवल रिट्रेसमेंट भी फुलफ़िल किया। तो इट मीन मार्केट जितना नीचे आना था आ चुकी। देखिए ये अलग बात है, आज बीटीसी ने मतलब पंप किया, बीटीसी ने शूट किया, काफ़ी ऊपर चली गई आज। तो जब बीटीसी, ठीक है, वो दोस्त कह रहे हैं जी इम्पैक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट है, वो बीटीसी को ऊपर लेके जाएगा, गोल्ड को नीचे। देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड भले कोई भी चीज़ जा रही हो, दौड़ी जा रही हो, ये पीछे दौड़ पड़ता है। कभी क्रूड ऑयल के पीछे दौड़ पड़ता है, कभी सिल्वर के पीछे दौड़ता है, और कभी बीटीसी के पीछे दौड़ता है। ये गोल्ड पीछे रहने वाला नहीं है, ये जो चीज़ दौड़ रही है उसके पीछे दौड़ जाएगा ये। ठीक है, वो कह रहे हैं जी ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो बीटीसी को पंप करेगा, गोल्ड को नीचे करेगा। ठीक है, होगी, लेकिन लेकिन ये है कि गोल्ड भी आप जा सकता है, इसके चांसेस हैं पड़े। तो आपके 2 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल में उनका जवाब सफिशेंट है। और हम देखें, ये इंडिकेटर नहीं है, ये टूल है। फैबो जो हम लगाते हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ। ये इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं, मार्केट के फुटप्रिंट होते हैं, मार्केट के पीछे चलते हैं। जो टूल होते हैं वो मतलब मार्केट की कैलकुलेशन करते हैं। जिस तरह कोई भी एक कारीगर होता है या कोई एक इस तरह टेक्नीशियन होता है, उसके पास टूल होते हैं, वो उन टूल के साथ वो अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है या अपना काम करता है। ये इस किस्म की वो चीज़ है, फैबो जो है ना, ये एक किस्म का टूल है, मार्केट टूल है, तो उसको हम ठीक है यूज़ करते हैं। तो आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब आ गया कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी पूरी कर चुकी है, और जो ऊपर पुल बैक बनाया था 2740 और 25 के राउंड अबाउट, तो उसको भी हम मार्केट फुलफिल कर चुकी है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, नीचे आना है मार्केट ने, नीचे आना है तो कम से कम विक छोड़ आती इस एरिया के नीचे, या फिर इसको ब्रेक ही कर देती, तो हम मान जाते हैं हमारा लेवल ब्रेक हो गया है, ये जोन ब्रेक हो गया है, तो नेक्स्ट जो नीचे जोन बनेगा फावरे मार्केट को वहाँ तक जाना होगा। ये डेली के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये खड़ा रहे, चलो खड़ा रहता है, कोई इशू नहीं, हमें अगर उधर ज़रूरत हुई तो हम इसको रिमूव कर देंगे, बाहर खड़ा रहेगी। ये तो हुआ हमारा लॉन्ग टाइम। अच्छा, इसमें एक और काम भी क्यों ना कर लें, लॉन्ग टाइम वो जो ऊपर जो हमारे जो जोन निकलेंगे उनको भी देख लेते हैं हम, ऐसे ही है ना, चलो उनको भी निकाल, मुझे जेन में आ गया है मेरे। अच्छा, ये चीज़ जेन में रखें कि हमने एक्सटेंशन कहाँ से, फैब्रिक रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाई थी ना, 25 44 47 के राउंड अबाउट इस एरिया से लगाई थी ना, ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है। तो हम जो अब एक्सटेंशन लगाएंगे वो भी इसी एरिया से लगाएंगे, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया की रिट्रेसमेंट की है। चेक करेंगे प्लीज़, 47 था ना तकरीबन, यही है ना, 47 48, कोई इशू नहीं है। टॉप कहाँ बनाया, 90 तक, 88 89 90, तो इससे पुल बैक कहाँ नीचे लिया, 42 तक लिया, 41 42, ये हमारी एक्सटेंशन लगी, यही लगी ना। ठीक है, अब देखते हैं इसके लेवल का क्या निकालते हैं। 2910 2943 2979, ये हमारे एरियाज निकलेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, और जाना पड़ेगा मार्केट को, मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आज नहीं, कल नहीं, हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, महीना नहीं, चाहे दिसंबर 4 दिसंबर को क्यों ना चली जाए, बहरहाल जाना पड़ेगा मार्केट को। 4 दिसंबर को याद रखेंगे, मार्केट पंप करेगी इंशाल्लाह, अपना ऑल टाइम हाई अपडेट करेगी, नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, और हो सकता है 2910 2914 और 2979 इस एरिया को मार्केट टैप कर जाए, और करना होगा। तो ये एरिया भी आपके ज़हन में आ गया, आप ड्रा कर सकते हैं अपने जो ट्रेडिंग व्यू है या MT4 है या सो ऑन, जो भी आप जिस तरह भी करना चाहें। तो ये हमारा एरिया निकल आया, और यहाँ तक जाना पड़ेगा। देखिए ये पुल बैक हमें लगाया, वैलिड है ना, अब हमेशा वीडियो देखते हैं तो पुल बैक हमेशा वैलिड ही रहते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हो गया हमारा। अब हम इंट्राडे में आ जाते हैं, ये तो वीकली हुए या 2 वीक के हुए या 3 वीक के हुए, सो ऑन, क्योंकि आज मेरे ख्याल में क्या तारीख है, नवंबर की 10 तारीख है, कल 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी,
तो बाकी उस तरह समझे 19 डेज रह गए हैं नवंबर के, उसके बाद दिसंबर आने वाला है। 4 दिसंबर को 3 दिसंबर को मार्केट पंप करेगी, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। डेली था, अब 4 घंटे में आते हैं, 4 घंटे में हम आ गए। ये फ़ोन आउट ना कर दें हम, ये वाला एक्सटेंशन वाला, क्योंकि डेली में लगाया था ना हमने, क्योंकि ये टैब हो चुका है, मार्केट इसको टैब कर चुकी है, रिमूव हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी रिट्रेसमेंट लगाते हैं। ये लेवल फ्राइडे वाले दिन में वेट करता रहा, 26, 65, 27, 71। मार्केट यहाँ आई तो मैं ज़रूर बाय कराऊंगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई, तो मंडे इंशाल्लाह अगर मार्केट यहाँ आएगी तो मैं ज़रूर बाय कराऊंगा। एक बात तो ये होगी ये, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है मूव है ना, सेल मूव है ना, देखें मार्केट सेल में आई, और देखें उसी 2704 2713 जहाँ से मैंने सेल करवाया था फ्राइडे वाले दिन, यानी सेल की रिट्रेसमेंट ऊपर दी, अब ऊपर गई है, बाय गई है, बाय की रिट्रेसमेंट इसको नीचे देना होगी। वो क्या बनेगी, 65 से 71 के राउंड अबाउट बनेगी, ठीक है जी, यहाँ तक बनेगी बाय की रिट्रेसमेंट। जो बाय गई है मार्केट 42 से लेके 2710 के राउंड अबाउट गई है, ये वाला जो एरिया बाय का पड़ा था उसकी रिट्रेसमेंट मार्केट देने नीचे आएगी 65 से 71 तक, यहाँ से हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। तो फ़र्ज़ करें ये लेवल ब्रेक हो जाता है हमारा, हमने दोनों चीज़ें, दोनों ऑप्शन अपने ज़हन में रखने हैं, कोई इशू नहीं है। लेवल बनते भी हैं, ब्रेक भी होते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट इसी लेवल को हमारे एसएल उठा के नीचे गिर जाती है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो कहाँ तक नीचे आ सकती है, एक्सटेंशन लगाएंगे, डाउन आई, यहीं तक आई ना, यहाँ से फिर आप गई यहाँ तक, तो ये फिर नीचे जब गिरेगी ना तो नीचे फिर इन एरियाज़ में आएगी 2593, 2580, 2565, ये नीचे पड़ा रहा है आपका। अगर मार्केट क्रैश करती है, फ़र्ज़ करें कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट आ जाता है, मार्केट क्रैश करना चाहती है, तो हमारा जोन पड़ा हुआ है, हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम गिरने देंगे मार्केट को, तो यहाँ से फिर बाय की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जहाँ मार्केट विक लगा के सेंटर में विक लगा के निकल जाए ऊपर तो बाय करेंगे, अगर यहाँ कैंडल देना शुरू कर दें तो हम मुहतात हो जाएंगे। बाहर ट्रेड निकल जाती है, ब्लू हो जाती है, लेकिन बहरहाल फिर वो तोड़ने का प्रोग्राम बन जाता है मार्केट का, मार्केट बहरहाल तोड़ देती है फिर फ़ोन को। ये आपने एक्सरसाइज भी की है, एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि बार बार अगर मार्केट इसी जोन के अंदर रहना शुरू कर दे तो वो टूट जाता है। बहरहाल ये निचला लेवल है आपका। अब इस वक्त तक ऊपरी लेवल जो हमारा होगा एट द स्पॉट, क्योंकि मार्केट अभी भी नीचे आना है ना, तो ऊपर सेलिंग एरिया कौन सा हो सकता है इस वक्त तक जो मार्केट क्लोज हो चुकी है, अगर फ़र्ज़ करें मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऊपर निकल जाती है, नीचे नहीं आती, 65 और 71 का टैब ही नहीं करती है, तो फिर मैं वेट करूँगा, सारा दिन वेट करूँगा। इवन 2758 ये लेवल, चलो ये है हमारा 4 घंटे का, एक छोटा लेवल भी निकलता है हमारा, वो उधर जाके हम निकाल लेंगे उसको। ये 4 घंटे के हवाले से 2758, 2772 और 2787, ये बड़ा एरिया है, लेकिन हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में जाके इंट्राडे के हवाले से चेक करने की कोशिश करते हैं इसको। इंट्राडे में चेक करने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे से में और भी कोई हमारा सेल लेवल है। ये तो वही 78 के राउंड अबाउट बनता है, ये तो इतना वैलिड हमारा नहीं है, जो क्या नाम है सेलिंग एरिया। तो एक और ड्रा करके देखते हैं हम, यहाँ से ये डिप है मार्केट का, ये टॉप बनाया, टॉप के बाद यहाँ तक उसने डिप लिया, ये वही 26, 27
और 2010 के राउंड अबाउट एक और एरिया हमारा यहाँ बनता है। तो अगर यहाँ तक गई तो हम यहाँ से भी सेल की एक ज़रूर कोशिश करेंगे जी। तो एक और एरिया ये मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें, ये घंटे के हवाले से है। ये टॉप बनाया मार्केट ने, ठीक है जी। टॉप बनाने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी इस एरिया में, तो ये हमारे पास बन रहा है 2713, 2721 और 2730। इस एरिया से भी हम इंशाल्लाह सेल की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इधर आती है तो दो ऑप्शन हैं। तो अगर 65, 71 तक मार्केट आती है तो वो ऊपर वाले हमारे टीपी रह सकते हैं 13, 21 और 30। तो ये हमारे टीपीज़ होंगे, यहाँ तक हम अपने बाय का प्रॉफिट इंशाल्लाह ज़रूर बुक करेंगे। तो अगर ओपनिंग के साथ ही ऊपर चली जाती है तो ऊपर से हम सेल कर सकते हैं, और फिर टीपी तो खैर 65, 60, 71 नहीं रहेंगे, तो उसके लिए टीपी फिर हमें दोबारा से निकालने होंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो उम्मीद काफ़ी आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव अपडेट भी करता रहूँगा मार्केट के साथ साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।